यार शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग आज हम प्राचीन इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। चालकोलिथिक युग, ताम्रपाषाणिक युग भी हम इसको कहते थे। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन घाघर नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल यहाँ पे भगवान नहीं, भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ पे है? भोगवा, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। सिंधु सभ्यता इसे आद्य ऐतिहासिक युग से भी संबंधित है। ठीक है। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। चांदी के जो साक्ष्य हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नर्तकी का मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। लोथल आपका कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है और ये बंदरगाह गाह था। लोथल हड़प्पा के समय में बंदरगाह था। बनावली से हल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत बार रिपीटेड भी हुआ है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति के पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता था। वैदिक काल में अश्कनी जो है उस चेनाब नदी को हम अस्कनी कहते थे। परुष्णी रावी नदी को कहते थे वैदिक काल में। वैदिक काल में झेलम को वितिस्ता कहते थे। ठीक है, झेलम को वितिस्ता कहते थे। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या, ठीक है, कहा गया है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का उपवेद ऐत्रेय है। ठीक है। सामवेद का उपवेद है पंचविश। अथर्ववेद का उपवेद है गोपद और यजुर्वेद का उपवेद है शतपथ। ठीक है। ऋग्वेद में पंजजन संबंधित है कीट से, कीकट से। ठीक है। परोसनी नदी पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। दशराजन जो वार हुआ था वो परोसनी नदी के किनारे हुआ था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को, यानी कि इंद्र का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में युद्ध का देवता को इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है, गायत्री मंत्र। ठीक है। यहाँ पे जो ये महावीर से स्थान रिलेटेड है। जैसे कि प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो राजगृह में हुआ था। महाकश्यप की अध्यक्षता में शासन था अजातशत्रु का। द्वितीय वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व। शाबाकामी अध्यक्ष थे कालाशोक के समय में। तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे अशोक के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व। चतुर्थ हुआ था कुंडलवन काश्मीर में, मसुमित्र जी इसके अध्यक्ष थे कनिष्क के शासनकाल में। मोस्ट बुद्ध चरित्र किसने लिखा? बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति पुंज कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहते थे। हीनयान ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। महायान ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, यानी कि देह जो त्यागे थे कुशीनगर में। एलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन हुआ था। सारनाथ में विनय पिटक संघ और जीवन के नियम बताते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे और इनका चिन्ह था सिंह। ठीक है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके प्रतीक बैल थे। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 14 पूर्व महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो जब आपको अच्छा लगा। इतने रैपिड फायर हम आपको करा रहे हैं। चैनल पे जरूर लाइक कर दें, शेयर करके जाएं। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।